ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में जो है, ठीक है, हमने न्यूक्लियस जो है पूरा कर दिया था। और यार वीडियो करने से स्टार्ट करने से पहले जो एक बात बता दूं यार, ठीक है जो है मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स भी बोल रहे थे और कमेंट्स करके भी जो है बहुत सारे व्यूअर्स ने बताया था। तो यार उसके लिए सॉरी, मेरी आदत है ठीक है बोलना, तो थोड़ा सा जो है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, तो ठीक है, ये देखो बार बार ठीक है बोलना मेरी जो है आदत है। खैर, उसको छोड़ के जो है, जो हमारा मेन टॉपिक जो आज का है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इससे पहले हमने न्यूक्लियस पूरा कर दिया था। नहीं देखी अगर वीडियो तो जाके पहले उसे देख लो, और उससे पहले मैंने जो है सेल का ओवरव्यू भी बता दिया, और मैं कोशिश करूंगा मैं कम से कम ठीक है बोलूं। ठीक है ना? ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या बेसिकली? ग्रीक वर्ड में जो है, अगर ग्रीक में हम इसका मीनिंग देखें तो ग्रीक में जो है इसको हम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब थ्रेड जो है धागे जैसा होता है। ठीक है, तो मेन जो फंक्शन है इस माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब जब नाम से ही पता चल रहा है कि पावर हाउस ऑफ सेल है, इसका मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस करता होगा, पावर दे रहा होगा। और जो चीज़ पावर देती है, तो पावर कोई भी चीज़ दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है, इट मीन्स इट इज़ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो 90% यानी कि 90% ऑफ जो एनर्जी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है बाय सर्टेन मैकेनिज्म। वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं हम इसे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को इन एटीपी। और एटीपी क्या है? एनर्जी की करेंसी है। ठीक है, तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये होता कैसा है? इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। वहीं अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता तो उसे हम कह देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में भी चलती हुई एक प्रोसेस है। ठीक है, अब क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर रहा है, तो कल वाले जो है मैंने लेक्चर में बताया भी था कि न्यूट्रिएंट्स किस किस फॉर्म में हमारे पास हो सकते हैं। ग्लूकोज होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो मेजरली जो सोर्स ऑफ जो एक सबस्ट्रेट की तरह जो यूज होता है ना, वो मेनली जो है ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ता है। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के बाद जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम की एक पूरी प्रोसेस चलती है ना, एक पूरा मैकेनिज्म है वो। और उसके कारण जो है ना, अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? एटीपी होगा। और ये सब जो भी चल रहा है हमारा किसकी प्रेजेंस में चल रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्या है कि इसके जो नंबर होते हैं, किसके नंबर? माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किसी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मींस कोई सेल है, सपोज वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होंगे? नहीं भाई। जो बंदा घर में बैठा हुआ है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, दिन भर बैठा हुआ है ना, क्या उसको भूख लगेगी? लगेगी भैया, उसको लगेगी। इसलिए लोग जो हैं आजकल बड़े वजनदार हो गए हैं, मोटापा लोगों में जो है काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे क्या हो रही है कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये सबसे ज़्यादा होंगे किस में? तो ये उनमें होंगे, ऐसे सेल्स में होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो आप लगा लीजिए कौन कौन से सेल्स हमारी बॉडी में एक्टिव है। जैसे हम चलते हैं तो पैरों की मसल्स ज़्यादा काम में आती हैं, है ना। हाथ का यूज़ अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कोई ये जिम जाते हैं जैसे, है ना, डंबल्स वगैरह उठाते हैं, है ना, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी, जहाँ जहाँ की मसल्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइज्ड होंगी, वहाँ वहाँ पे क्या होंगी? जो माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं हमारे ज़्यादा होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने बताया है मसल्स और लिवर सेल्स, इनमें जो इनकी काउंटिंग या नंबर्स होती हैं, दीज आर अराउंड 100 to 2000। ठीक है ना। और आरबीसी में 0 होता है, क्योंकि यार ये तो ब्लड के फ्लो के साथ ही चलता रहता है। ठीक है, तो इसके पास जो है, इसको इसी कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, ब्लड के फ्लो के साथ ही चल रहा है, मस्त है ना, चल रहा है अपना, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया की ऐसी कोई खास जरूरत तो है नहीं। नेक्स्ट आता है अब हमारा स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं इधर आ जाऊं ताकि आपको डायग्राम भी दिख जाए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो है डबल मेम्ब्रेन्ड है।
ठीक है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, इसके पास जो है एक आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। देखो इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। ये देखो ये आउटर मेम्ब्रेन भी है और एक ये इनर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन है, इसके पास 2 मेम्ब्रेन है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अब जो ये डबल मेम्ब्रेन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये 1 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है, ठीक है। अच्छा, या तो ये सॉसेज जैसा होता है, सॉसेज जो है अंग्रेज लोग खाते हैं, ठीक है। इंग्लिश मैन जो होते हैं वो खाते हैं सॉसेज, ठीक है। या तो ये सॉसेज जैसा होता है या रॉड शेप्ड होता है, जनरली इनका जो शेप होता है। नेक्स्ट क्या है, इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो ये बाहर की जो लेयर है ना, ये बाहर की जो लेयर है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और वही जो ये अंदर वाली लेयर है इसको हम कह देते हैं इनर मेम्ब्रेन, या ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई है। देखो मैंने मार्क करा हुआ है। अभी क्या है कि इस आउटर मेम्ब्रेन और इस इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको हम कह देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देखो मैंने इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। अब जो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये मेजरली जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स, ठीक है ना। इतना क्लियर है, ओके डन। नेक्स्ट, इसके पास होते हैं क्रिस्टे, ठीक है। क्रिस्टे क्या होते हैं कि ये जो इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं ये फोल्ड कर लेती हैं। आगे देखते हैं उसे, अभी क्या है वहां पे डिटेल में बताता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके पास क्या है, मैट्रिक्स है। जैसे सेल के पास अपना साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के पास अपना न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो फ्लूइड उसके पास है जेल लाइक, वैसे ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी जो है अपना एक जेल लाइक सब्सटेंस है जिसको कि हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इतना क्लियर है, आई होप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है ना, कि आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या है, कैसे करती है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, ये तो एनक्लोज करती है ऑर्गेनेल। तो अभी तक हमने देखो जिस भी हमने सेल के ऑर्गेनेल के रिगार्डिंग अभी तक हमने न्यूक्लियस ही किया है वैसे पूरा। तो हमने जैसे सेल पढ़ा था, ठीक है। तो देखो हमने सेल में देखा था ना, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल थे उनको कौन कर रहा था कवर, ये सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो सारे ऑर्गेनेल कहां पर प्रेजेंट थे, साइटोप्लाज्म में। ऐसे ही न्यूक्लियस के जो अंदर ऑर्गेनेल थे, न्यूक्लियोलस था, और जो बाकी उसका डीएनए वगैरह था, क्रोमेटिन था, उसको कौन कवर करके रख रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी उसके ऑर्गेनेल हैं, या जो भी उसके अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है या मटेरियल प्रेजेंट है, उसको किसने एनक्लोज करके रखा है, उसको एनक्लोज करके रखा है आपका किसने, आउटर मेम्ब्रेन ने, ठीक है। तो ये वाला पहला पॉइंट क्लियर है आपको कि इट एनक्लोजेस ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट, इट इज फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। देखो इसकी एक और खास बात ये है, क्योंकि जो ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये तो सेल्स में ही सेल के अंदर प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल है, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म के प्रोटीन के साथ ज्यादा इंटरेक्शन में रहता होगा। तो मतलब उसकी दोस्ती यारी उसके साथ ज्यादा होगी। अब जिसके साथ हमारी दोस्ती यारी ज्यादा होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ईजिली बोल देते हैं भैया आप आ जाओ। अब जिसको हम जानते ही नहीं उसको हम आने क्यों देंगे। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसका जो है मेल जोल जो है आउटर साइटोप्लाज्म के साथ ज्यादा है। तो ये क्या करता है, वहां जो जो ये मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स जो हैं, जो भी उसको चाहिए होते हैं, वो उसके साथ ज्यादा फैमिलियर है, तो वो उसको अंदर आने देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स। अब जो हैं बड़े बड़े कुछ प्रोटीन्स होते हैं, लार्जर शेप के प्रोटीन्स होते हैं, तो इसके पास जो है कुछ स्पेशलाइज्ड, है ना, पोरिन्स होंगे, ठीक है, पोरिन्स होंगे, जो इसको अलाउ करता है कि ये लार्ज प्रोटीन्स को जो है अपने अंदर ले ले और फर्दर उसको यूटिलाइज कर सके किसी भी काम के लिए जिसको उसको यूज करना है, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर है, आई होप सो। नेक्स्ट, इन मेम्ब्रेनस स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसी को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कह देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या है, ये इट इज द इनफोल्ड फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टे। अच्छा, जो इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, सपोज ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, अपने आप को ऐसे ऐसे फोल्ड कर देती है, प्रोजेक्शंस बना लेती है, ठीक है। प्रोजेक्शंस जो बना देती है, तो ये जो अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको हम कह देते हैं क्रिस्टे। इनको क्या कह देते हैं हम, क्रिस्टे, ठीक है ना। इतना क्लियर है आपको। हमने क्या कहा, जो अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती हैं, उनको कह देते हैं हम क्रिस्टे कह देते हैं। अच्छा,
इससे हो क्या रहा है, अब जब वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो उससे हो क्या रहा है, देखो ये क्या कर देता है, जो अंदर का सरफेस एरिया है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, और जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो ये एटीपी की जो प्रोडक्शन की जो एबिलिटी है उसको एनहांस कर देता है और बढ़ा देता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है ना। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अंदर क्रिस्टें हैं, ये क्या कर रही हैं, सरफेस एरियाज बढ़ा दे रही हैं, जिस कारण से जो है एटीपी के प्रोडक्शन को जो है एनहांस करने में ये हेल्प आउट कर रही है। नेक्स्ट हमारा है, इतना क्लियर हो गया आपको। अच्छा, मैंने इसमें एक पॉइंट नहीं आया तो आप वो नोट डाउन कर देना। जो इनर मेम्ब्रेन है ये ना बड़ी सेलेक्टिव नेचर की होती है, ये पार्टिकल्स या प्रोटीन्स को इजीली नहीं अंदर आने देती। बोलो क्यों, देखो क्योंकि अंदर की तरफ से तो इसका साइटोप्लाज्म के साथ इतना मेल जोल नहीं है, तो ये जांच परख के लेगा, क्योंकि वो तो जानता है नहीं, वहां पे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं उनको वो जानेगा नहीं। तो ये क्या करता है, ये इनर मेम्ब्रेन जो है बड़ा सेलेक्टिव होता है, पूरी जांच परख करके लेता है कि हाँ यार ये प्रोटीन मेरे लायक है, या मेरे जो आने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं या क्या ये मेरे को उसमें हेल्प आउट करेंगे या नहीं करेंगे। इस मामले में ये बड़ा सेलेक्टिव हो जाता है। कौन, हमारा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट आता है हमारा मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स मैंने पहले भी बता दिया था, इसको हम जो है जेल लाइक कहते हैं। ठीक है, जेल लाइक ये इसलिए है एंड इट इज स्पेस एनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन। ये जो भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को किसने कवर करके रखा है, इस पूरे इनर मेम्ब्रेन ने जो है इस मैट्रिक्स को कवर करके रखा है। अब ये मैट्रिक्स वही है जहां पे इसका अपना जितने भी मटेरियल्स जो भी उसके पास हैं वो वहां पे सस्पेंडेड है, प्रेजेंट है। जैसे कि सेल के साइटोप्लाज्म में उसके ऑर्गेनेल सस्पेंडेड हैं, वैसे ही इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उसके अपने मटेरियल्स या जो भी उसके अपने अंदर के जो पार्ट्स हैं वो वहां पे सस्पेंडेड है। तो देखते हैं हम आगे उस जेल लाइक सब्सटेंसेस में कौन कौन से पार्टिकल्स या कौन कौन से उसके अपने जो लोग हैं वहां पे सस्पेंडेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो क्या क्या रखा है इसने, इसके पास अपना एक तो डीएनए होता है। देखो भाई, सेल के पास अपना डीएनए तो है ही, न्यूक्लियस के पास जो उसका अपना डीएनए था वो तो है ही, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी अपना डीएनए है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी अपना डीएनए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है भैया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, सर्कुलर होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ये खुद से काम कर सकता है। ठीक है, इवोल्यूशन के दौरान जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे साथ फ्यूज हो गया था, पर ये कैसे हुआ मैं इसको इवोल्यूशन में ही बताऊंगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, और वो जो एंजाइम है वो एटीपी सिंथेस है। अल्टीमेटली जो है मेटाबॉलिज्म के दौरान इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये है कि एटीपी को प्रोड्यूस करना और एनर्जी प्रोवाइड करना टू एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर है, आई होप सो। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसके बारे में मैंने अभी बात करी थी, लाइक ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम्स, मतलब ये अलाउ करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि क्या ये प्रोटीन्स हमें चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो प्रोटीन्स का ये काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना सब जो है क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट है सारा। ठीक है, आप इसको, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें ब्रीफ में लिख सकते हैं। मैंने बस यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पॉइंट लिखा है, बोर्ड छोटा है तो यहाँ पे इतना लिखना जो है मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैं आपको पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकूँ एट अ ग्लांस इसी में ही। ठीक है, और अगर कुछ छूट जाता है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसे और डिटेल में भी बनाने की कोशिश कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, तो ये डायग्राम है अपन लोगों का, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा भैया। इसका मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया आपको, कैसे कैसे कौन किसको अलाउ करता है, कौन नहीं करता है। उसके पास अपना डीएनए है, कहाँ कौन सी मेम्ब्रेन सेलेक्टिव है और कौन सी मेम्ब्रेन सेलेक्टिव नहीं है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम इसके लास्ट एंडिंग पार्ट पे, जिसको कि हम कहते हैं इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो जनरली इसका मेजर फंक्शन तो हमने एक देख ही लिया है कि इट प्रोड्यूस एनर्जी। तो इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है भैया, एटीपी के फॉर्म में जो है ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और यही एनर्जी है। देखो जैसे मैं अगर बोल भी रहा हूं आपके सामने, तो क्यों बोल पा रहा हूं मैं, इसलिए तो बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर अभी एनर्जी है। एनर्जी इसलिए है कि मैंने सुबह कुछ खाया था, वो कुछ खाया था तो वो मेटाबोलाइज हो चुका है। मेटाबोलाइज हो चुका है तो सारे सेल्स ने आपस में मिलकर जो है कोऑर्डिनेट करके वो एनर्जी को प्रोड्यूस करा, एंड दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये लिख लीजिएगा भैया अपनी कॉपी में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है कि स्टोर करके रखता है कैल्शियम को। अच्छा, अब कैल्शियम का काम क्या है, देखो भैया कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, ठीक है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस में काम आता है, और यहाँ तक कि फर्टिलाइजेशन के दौरान भी काम आता है। अब कैसे काम आता है, जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिटेल में बताऊंगा कि कैल्शियम का कैसे काम या क्या रोल है वहां पे। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन कब करती है बॉडी, देखो या तो जैसे सर्दियों में है, सर्दियों में ठंडा लग रहा है तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी,
हीट ज़्यादा प्रोड्यूस, देखोगे ना ठिठुरते हैं हम, दांत खिटखिटाते हैं, वो इसलिए होता है, ठीक है। तो मतलब बॉडी को नीड है हीट की, तो हीट जो है प्रोड्यूस करने के लिए जो हीट प्रोडक्शन का भी इसका एक काम आ जाता है, ठीक है, ताकि बॉडी में जो हीट, जैसे बुखार आ जाता है ना, ठंडा लगता है, उस टाइम पे जो है हीट प्रोडक्शन जरूरी है। तो ये कैसा इसलिए क्यों है, इट इज टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका लास्ट जो फंक्शन है वो है एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। जनरली क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे सेल्स क्या, हमारे सेल में तो हमारी जो बॉडी है एक्चुअली उसमें ये सब प्रोसेसेस चलती जा रही हैं। अब कोई सेल जो है ज़्यादा नखरे ना करे, है ना, नखरे लाइक कि एक सेल ने बोल दिया भैया हम तो ज़्यादा ही बढ़ते रहेंगे, है ना, मतलब बिल्कुल कोई ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं है। तो उस ग्रोथ को लिमिट करने के लिए जो है यहाँ पे एपोप्टोसिस का एक फंक्शन आता है, लेकिन वो जो एपोप्टोसिस का फंक्शन होता है इन सेल्स को मार देता है, जिन सेल्स की नीड नहीं होती हैं, ये ज़्यादा ओवर ग्रोथ दिखाने लग जाती हैं, ठीक है, उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। इसी को हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस को कौन आगे बढ़ाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम सी। ये साइटोक्रोम सी जाता है, साइटोक्रोम सी जाता है और ये साइटोक्रोम सी क्या करता है, जाके अटैच हो जाता है, और ये पूरा एक प्रोसेस है एपोप्टोसिस का, जिसको कि हम एपोप्टोसिस वाला जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इसे पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हमें इसका फंक्शन ये याद रखना है कि एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है एंजाइम होता है साइटोक्रोम सी, जो जाके जो है बाइंड अप करता है जिस सेल को हमें मारना है उसके पास जाता है और वहां पे जो है एक्टिवेशन करा देता है सर्टेन प्रोटीन्स, जिस कारण से उस सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये सारा लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अगर आपको इनकेस कुछ समझ नहीं आता, किसी पॉइंट में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।